जैसे पुत्र के अंदर पिता का अंश होता है, तो ऐसे ही ईश्वर ममैव अंशो, मेरा ही अंश ये जीव है। जिसको आप जीव कह रहे हो किसका है? बोले ईश्वर का है। ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, चैतन्य अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंदे हो कीर मरकट की नाई। कीर कहते तोते को। तोते को जब पकड़ना होता है ना, तो जाली ऐसे जाल बिछाता है और उसमें दाने डाल देता है और उसके ऊपर थोड़ी सी घास डाल देता है। अब तोते उड़ते हुए आते हैं, वो दाने देखते हैं, अरे यहाँ दाने हैं, दाना खाने के लिए उस पे उतर जाते हैं। और जैसे ही दाना खाया और उड़ना चाहा, तब तक तो उनके जो पंजे हैं वो उस जाल में फंस गए। तोता पकड़ा न जाता अगर दाने का लोभ न करता। एक समय में बंदर को पकड़ने वाले वो क्या करते थे, जमीन में खड्डा बनाया, उसमें छोटे मुंह की मटकी फंसाई, कुछ चने के दाने मटकी में, कुछ चने के दाने बाहर बाहर रख दिए। बंदर आया, चना देख के, चना का खाने के लिए उसने पहले तो बाहर वाले खाए, फिर देखा अरे मटकी में भी है, फिर उनने अपना डाला हाथ अंदर, और जब मुट्ठी बांधी चने के साथ तो अब हाथ बाहर नहीं आ रहा है, और वो सोचता है कि मुझे जमीन में किसी ने पकड़ लिया है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन चने का लोभ की वजह से वो हाथ नहीं खोल पाता है। इसलिए आदमी आता है और बड़े मजे से उसके गले में रस्सी डाल के फिर उसको गली गली डुगडुगी बजा बजा के तमाशा कराता है, और वो बेचारा जिंदगी भर के लिए उसका गुलाम हो जाता है। सो माया बस भयो गोसाई, ऐसे ही ये जो जीव है ये माया के वशीभूत हो गया है, इसीलिए जन्म होते हैं दुनिया के पीछे भागता है, मेरा 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 मकान, मेरा मकान, मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा, ये लाओ वो लाओ, बेईमानी करो, ये करो वो करो, इतनी मेहनत इतनी मेहनत इतनी मेहनत, फिर मर जाओ और फिर कर्म की गठड़ी लेके नया जन्म, फिर वहां शुरू हो जाता है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा मम्मी है। इजिप्ट में मम्मी किसको कहते हैं? मुर्दे को। मम्मी मुर्दे को कहते हैं। तो काहे अपनी जिंदा मां को मारते हो मम्मी मम्मी बोल के? माताश्री बोला करो, माँ जी बोलो, माता जी बोलो, माते बोलो, मम्मी क्या होता है? और वो ये मेरा डैडी है, डैड से डैडी है, जो मरा पड़ा है वो डैडी है। डैडी का है बोलो? बोले हम पापा बोलते हैं, पापा जो है खाली लिफाफा, जिसका बज गया बाजा उसको बोलो पापा। अरे पिताश्री बोलो, बाबूजी बोलो, डैडी क्या होता है? देखिए हमारी भाषा कितनी सुंदर है। तुम्हें पता नहीं अंग्रेजी का कीड़ा क्यों काट जाता है। अंग्रेजी मैं भी बोलती हूं, पर तुम्हारी तरह नहीं कि तुम अपना संस्कार और संस्कृति भूल करके। अभी कल एक बच्ची का, छोटी बच्ची थी, मैंने नाम पूछा क्या नाम है, वो पता नहीं क्या अंग्रेजों वाला नाम रखा हुआ था। अरे नाम तो शोभा वाला होना चाहिए, और शोभा वाले नाम तो तुम्हें यहाँ संस्कृत में मिलेंगे, यहाँ हिंदी में मिलेंगे, या पंजाबी में भी मिल जाएंगे। एक बार किसी से मैंने पूछा तुम्हारा क्या नाम है? कहता पप्पी। मैं तेरी शादी हो गई? कहता हाँ जी। तो मैं बच्चे का नाम कतूरा रखेगा? कतूरा माने पिल्ला है ना? क्या नाम रखेगा उसका? ये क्या नाम हुआ? पप्पी।
कहते नहीं 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 नहीं, ऐसे तो मेरा नाम परमजीत है, तुम्हें तो फिर वही बोलना चाहिए ना, ये क्या हुआ। देखिए जो पेट नेम होते हैं, पेट नेम आर फॉर पेट्स। कुत्ता बिल्ली पालो तो उसका नाम रखो, ये हो गया पेट नेम। तुम कुत्ते हो कि बिल्ले हो, कौन हो तुम? व्हाट इज पेट नेम? ये दो दो नाम तो कभी नहीं होने चाहिए, शास्त्र विरुद्ध है ये, एक ही नाम होना चाहिए। हम इस प्रकृति में जब मन में अज्ञान हो, बुद्धि में अज्ञान होता है, तो इंद्रियां बाहर को खुलती हैं। देखिए आंखें बाहर देखती हैं, आंखें अंदर थोड़ी देखती। कान बाहर का शब्द सुनते, भीतर के नहीं। तो इंद्रियां तुमको बाहर भोगों की ओर, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की ओर ले जाती हैं। वहीं पे तुम्हें सुख लगता है, वहीं पे तुम्हें सुख लगता है। पर याद रहे, जैसे कुत्ता हड्डी चूसता है, तो जितनी जोर से हड्डी खाता तो उसके मसूड़ों में, अंदर मुख में, तालू में, सब जगह वो हड्डी घाव करती है, उससे खून आता है और उसको लगता है कि ये खून हड्डी में से आ रहा है। हड्डी में तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही संसार के तमाम भोग हड्डी जैसे है, तुम इसको चबाते फिरते हो। सुख तो सच्चिदानंद पर ब्रह्म का ही आता है। तुम्हारे एकाग्र हुए मन में छलकता है, तुम्हें भ्रम होता है कि ये बाहर से आ रहा है। मेरा बेटा मुझे सुख देगा, मेरा लाल मुझको सुख देगा। तुम्हारा लाल तुमको इतनी फिक्रें देगा, इतनी चिंता देगा, हाय क्या होगा इसका, हाय क्या होगा इसका, हाय क्या होगा इसका, हाय क्या होगा इसका। अरे तुम भूल गए, ये हड्डी मांस का शरीर तुम नहीं हो, ये परिवार तुम्हारा कहाँ है। संसार के मेले में घूम रहे हो, एक ये शरीर जो मिला है इस जीवन यात्रा के लिए है, इस शरीर से जुड़ा परिवार वो सिर्फ इसी जीवन यात्रा के लिए है। वास्तव में न तुम इस संसार के हो, न संसार तुम्हारा है। न हम सब ईश्वर के हैं, परमात्मा के हैं, परमात्मा ही हमारे हैं। पर जब तुम ये बात भूल जाते हो और खुद ही ईश्वर बन जाते हो ना, मैं करूंगा घर, मैं करूंगा। जनानियां देखो, मैं घर चलाती हूँ, मैं बनाती हूँ। बंदा कहता है मैं कमाता हूँ तो घर चलता है। ये मैं कर रहे हो। एक प्राण इस शरीर से निकले तो मिट्टी होकर के शरीर जमीन में गिरा पड़ा होता है। क्या कर सकता है बताओ जी मुर्दाब? क्या करता है, क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये तो मूर्खता हो गई ना। संसार से व्यवहार करो, प्यार ईश्वर से करो। पर आप प्यार संसार से करते हो, ईश्वर से सिर्फ व्यवहार करते हो। अच्छा मंदिर है, जय हो जय हो जय हो, कुछ थोड़े बहुत पैसे दे दी, जय हो जय हो जय हो। फिर चूंकि तुम देते कुछ नहीं हो, फिर वो सामने से कई बार खड़े हो जाते, पंडा ला दे पैसे मेरे को, ला दे पैसे मेरे को, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा। तुम डर जाते हो, हे भगवान मुझे कुछ होना चाहिए, ले लो ले लो, जूते लेने ले लो। अगर प्यार होता तुमको तो तुम्हें डर ना होता। तुम्हारे डर है तो मतलब प्यार नहीं है ना। लोभ लालच करता हुआ कोई भी व्यक्ति शोभा नहीं देता है, कोई भी व्यक्ति शोभा नहीं देता है। हाँ? तो भगवान से है तुम्हारा व्यवहार, तो कभी हफ्ते में, कभी महीने में एक दिन चले गए। अब हमसे भी तो बहुत लोग व्यवहार ही करते हैं ना। मिल लिए तो मिल लिए, नहीं मिले तो ना मिले, आ गए तुम्हारे शहर में तो ठीक है, नहीं आए तो हम, तुम्हारे कौन पेट में दर्द होती है? होती क्या? मजे से जी रहे हो, कमा रहे हो, खा रहे हो, बच्चे पाल रहे हो, बहुत अच्छी बात। लेकिन गुरु जी से भी तो व्यवहार ही करते हो, गुरु से भी कहाँ प्यार करते हो। क्योंकि तुम्हारा प्यार सच नहीं है, इसलिए तुम्हारे जीवन में वो मस्ती नहीं है। जो मस्ती हम लोगों के पास होती है वो तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम हमसे ही व्यवहार कर रहे हो, ईश्वर से भी व्यवहार कर रहे हो। तो फिर इस झूठे व्यवहार के
फल से सत्यनिष्ठा तो नहीं हो सकती है ना, प्रेमनिष्ठा तो नहीं हो सकती है ना, आनंद की मस्ती तो नहीं हो सकती है ना।